ये पागल दिल मेरा, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों कुछ गया आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा, ये दिल ये पागल दिल मेरा आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। उसी समय रावण के कथनानुसार मामा मारीच वहीं कुटिया में कंचन मृग बनकर के पहुंच जाता है। जब विचरण करने लगता है कुटिया के सामने स्वर्ण मृग बनकर के, उसी समय उस सुंदर मृग को जब माता जानकी जी देखती हैं तो मृग चर्म लाने के लिए प्रभु से निवेदन प्रस्तुत करती हैं। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेखा। आप देख रहे हैं इस मृग को, ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा होगा शायद। मानो ये लग रहा है जैसे सोने का हो, इसकी चर्म सोने की तरह दिखाई दे रही है। और मैं आज आपसे विनय कर रही हूँ हे राघव कि आप इसकी मृग छाल लेकर के आए। हे स्वामी, मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो शरीर से ये पावे तना, सारा सोना ही सोना है। ये सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है सोने का हिरण। मारी करके लाओ रघुवर कड़ी के जतन, मारी करके लाओ स्वामी कड़ी के जतन।
कृपाला यही मृग कर अति सुंदर चाला। इस मृग की बहुत सुंदर छाल है, आप अति शीघ्र इसका आखेट करके लाए स्वामी। जानकी, जब से तुम हमारे साथ वन में आई हो, आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, और आज अगर मांगा भी है तो वो है इस मृग की छाल। पत्नी के श्रृंगार की पूर्ति करना पति का कर्तव्य होता है, इसलिए मैं इस मृग की छाल को अवश्य लाऊंगा। जानकी, लक्ष्मण, तुम सीता केर करव रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। मैं इस मृग का आखेट करने के लिए जा रहा हूं। जब तक मैं लौट करके ना जाऊं तब तक तुम सीता की रक्षा भली प्रकार से करना। निशाना ठीक से लगाना, निशाना ठीक से लगाना, आना है जंगल घोर निशाचर दुष्टों का न जाना। निशाना ठीक से लगाना, प्रभु बिलोक चला मृग भाजी धाये राम सनातन, कब प्रगट पुनि दूर तराए। निशाना ठीक से लगाना, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही बिच प्रभु गयौ लय दूर। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनि पर्यौ कर भोर पुकार। हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिरिस मन महु रामा। मामा मारीज ने मरते वक्त हा लक्ष्मण की आवाज की और बाद में राम राम कहते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया। इधर जैसे माता जानकी जी ने सुना हा लक्ष्मण की आवाज, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे मेरे स्वामी संकट में हो, प्रभु संकट में हो। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। हे लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है, और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में, इसीलिए हे देवर तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ। लक्ष्मण, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू, भाई की राग देखते हैं। इसीलिए हे लक्ष्मण, जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ लक्ष्मण जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ।
का कष्ट मिटा कर आओ, भैया का कष्ट मिटा कर आओ। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, आए लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, आए लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। पल भर देर ना करना देवर, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ, भैया का कष्ट मिटा। स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ, भैया का कष्ट मिटा कर आओ। जाओ देवर, अति शीघ्र अपने भैया की रक्षा में जाओ लक्ष्मण। कुछ आवाज आई, जंगलों से आवाज आई। आवाज को सुनकर के माता भयभीत हो गई। आदेश दिया लक्ष्मण, जाओ जाकर के देखो तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। परंतु माता, हमारे भैया पर कोई संकट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे भैया का तो प्रभाव ही कुछ इस प्रकार है। भृगुटी बिलास सृष्टि लय हुई, सपने हु संकट परे कि सोई। जिनके भौहें मात्र के सारे से यह सृष्टि आपस में मिल जाया करती है, ऐसे मेरे महाप्रभु पर कोई संकट नहीं हो सकता। माता, किसका साहस है ही माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जगह प्रकाशित है, कभी वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना, दुख आया तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद गंध के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरे महाप्रभु पर कोई संकट नहीं हो सकता। मैया, आप अधीर न हो और धैर्य को धारण करें। माता, बस मौन हो जाओ लक्ष्मण। अब मुझको लगता है कि तुम घर से वन की ओर आए हो, इसमें तुम्हारा कुछ ना कुछ स्वार्थ है लक्ष्मण। तुम अवश्य स्वार्थी हो। आज भैया के ऊपर संकट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण, मुझे दे दो। हर एक कार पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन मुझे लगता है तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। ए देवर, अभी तो मैंने जाने लिया मतलब का भाईचारा है। घर से जो तुम वन में आए, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण, अवश्य घर से कुछ ना कुछ स्वार्थ लेकर आए हो। मर बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित की वाक्यावली पर ध्यान दिया तो माता के द्वारा कुछ ऐसी कठोर वचनों का प्रयोग किया गया जिससे लक्ष्मण का मन डोल गया। माता, आप कह रही हैं कि लक्ष्मण तुम घर से कोई न कोई स्वार्थ लेकर के आए हो। अवश्य भैया,
और तुम मेरी वाक्यावली पर ध्यान दे रहे हो। वहाँ मेरे स्वामी के ऊपर कष्ट है, क्यों ना तुझे स्वार्थी कहूँ लक्ष्मण। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मेरे भैया के द्वारा जाते समय आदेश दिया गया था, सीता ही केर करो रखवारी, विधि विवेक बल समय विचारी। समय समय पर सीता की विधि प्रकार से रक्षा करना लक्ष्मण, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के राक्षस झुंड के झुंड बना करके आते हैं माता। मैं तो अपने भैया के आदेश का पालन कर रहा था, अपने धर्म का पालन कर रहा था माता। आप कुटिया में प्रवेश करें, मैं अवश्य ही जाऊंगा। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा को उल्लंघन कर जो बड़ कुटी में आएगा, है आन उसे लक्ष्मण की, वो यहीं भस्म हो जाएगा। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, पक्षी गणों गवाए तुम्ही, मेरी धर्म की नैया के सूरदेव मल्लाए तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। अगर रघुराय देव लेना तो कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे। और इस तरह से लक्ष्मण जी भी वहीं जो माया है रावण की, मरते वक्त मामा मारीच ने हाल लक्ष्मण की आवाज की। लक्ष्मण जी भी वहीं जाते हैं, उसी दिशा में जहां से आवाज आ रही थी। इधर देखा रावण ने कि छोटा तपस्वी भी मेरी माया में फंस करके चला गया। आता है अकेला देख करके कुटिया में, माता जानकी जी अकेली हैं। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। तब 10 शीश स्वान की नाई, इति उच्च चितई चला भड़ियाई। डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, इस तरह प्यार से देखना आपका, तो देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेखा। अलख निरंजन भेज दिया, माया के द्वारा दोनों तपस्वियों को कुटिया के बहुत दूर भेज दिया। अब सीता कुटिया में अकेली होगी और चल करके मुझे अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। मैंने बाबा का वेश तो धारण कर लिया, परंतु बाबा के भी कुछ नियम संयम होते हैं। उन नियम संयमों को अपनाते हुए मुझे सीता के पास जाना चाहिए और अपनी कार्य की पूर्ति करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ पर विचार ही करता रहूं और वो दोनों तपसी उस मृग का आखेट करके वापस कुटिया की ओर आ जाएं। मुझे चलना चाहिए, लेकिन बाबा के नियम संयमों को अपनाते हुए। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों
ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दुनिया वालों। जिसने दिया है उसी को मिलेगा, जिसने दिया है उसी को मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। चलते चलते कुटिया के पास आ गया, देख रहा हूँ सीता अकेली है। हे मैया अभिक्षाम देही, देखो ना ये बाबा कितने दिनों से भूखा है, मानो थोड़ी देर जल और भोजन ना मिला तो मेरे प्राण भी निकल सकते हैं। मैं आपको अपना हाल सुना रहा हूँ मैया। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। और हे मैया मैं हूँ दशरथी घर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जन के दुलारी। मैं हूँ दशरथी घर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जाना के दुलारी। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। एक शाम में ही मैया कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं, मैं अति शीघ्र आपके समीप में लाती हूँ। लाओ मैया। वो छोटा तपसी गया तो गया, पर अपनी माया का जाल फैला गया। अगर मैं सावधानी ना अपनाता तो सीता हरने से पहले मेरे प्राणों का हरण हो जाता, क्योंकि ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं, लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। अगर वो माया जानता है तो हम भी माया जानते हैं। हे मैया इस समय आप कुटिया में अकेली हैं, और साधु का एक नियम होता है कि जिस घर में अन्नारी अकेली हो, साधु को उस घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझे भिक्षा ही देना चाहती हैं तो आप कुटिया से बाहर आए मैया। हे महात्मन, मैं एक रेखा खींची है, उस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। इसका तात्पर्य है मैया आप मुझे बंधी भिक्षा दे रही थी, अन्याय कर रही थी मैया। मेरे देवर कसम देकर गए हैं, और वह कौन सी कसम है आप श्रवण करें। कैसी कसम दे गए हैं मैया? कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, कैसे निकलूं
मैं रेखा के बागर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मेरे खाके बाहर, कैसे निकलूं मेरे खाके बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए। हे मैया, अगर आपके देवर कसम दे गए हैं तो मेरे गुरुदेव ने भी कहा था, बंदी भिक चाल लेना तू बेटा, बंदी भिक चाल लेना तू बेटा, मेरे गुरुदेव कह कर गए हैं मेरे। और हे महात्मा, थोड़ी हमारे ऊपर दया भी करे हे भगवान, दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो तुम मेरे ऊपर, धर्म मेरा ये जाने न पाए। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा तुम मेरे बाबा, स्वामी हिरना के पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मेरे खाके बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे इसलिए हे महात्मा, बस रखे रहो अपने देवर की आन। लेकिन मैंने तो ये सुना था कि रघुवंशियों के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। रखे रहो अपने देवर की आन, चलता हूँ मैया। अरे रुकिए रुकिए महात्मा, लीजिए अब देवर की आन रहे न रहे। लाओ सीते। हेलो हेलो, देखिए आप लोग समाज ना बिगाड़े, इतना ज्यादा नहीं बरस रहा कि आप लोग थक गए सीधे। अब हम तो परदेसी, हम तो यहाँ बैठे हैं, अभी आप लोग चल दिए। अरे ये भिक्षा लेने नहीं नहीं, आया सभी था। लोग समाज ना बिगाड़ो, बैठो सब लोग।